हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, स्टैटिक जीके की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि हु इज रिगार्डेड एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। सो दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय who worked for widow remarriage. He is regarded as the maker of modern India. उन्होंने ब्रह्मो समाज की भी स्थापना की थी. He was the founder of ब्रह्मो समाज as well. ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला है कि वो कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का इकलौता सेशन था जिसको महात्मा गांधी ने प्रेजाइड किया था, जिसके प्रेसिडेंट उस सेशन में रहे थे महात्मा गांधी। तो दोस्तों, वो था बेलगांव का सेशन था इन द ईयर 1924, जिस समय प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द वेन्यू ऑफ द आईएनए ट्रायल। आईएनए ट्रायल हुआ था, बहुत फेमस ट्रायल है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो वो दोस्तों कंडक्ट किया गया था रेड फोर्ट पर इन द ईयर 1945। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन टू हैव स्टार्टेड पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया। दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी नए नए पोर्टफोलियोज भी एलोकेट किए गए हैं। तो पूछा है कि पोर्टफोलियो का जो सिस्टम है इंडिया में उसको किसने स्टार्ट किया था। तो दोस्तों, स्टार्ट किया गया था बाय लॉर्ड कैनिंग। ये बातें आपको याद रखनी है। अगला है हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हैव बीन अवॉर्डेड भारत रत्न टिल डेट। दोस्तों, आज तक हमारे देश के 7 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिल चुका है, जिसमें इंदिरा गांधी भी शामिल है और जो लेटेस्ट है वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो 7 प्रधानमंत्रियों को अभी तक भारत रत्न मिल चुका है। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था लॉर्ड लिटन ने। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि हिंदू महासभा जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापना की थी जिसकी, वो किस ईयर में स्थापित की गई थी। तो दोस्तों, इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1915 बाय पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला है हु वाज द वाइसरे ऑफ इंडिया व्हेन द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया टुक प्लेस। जब भारत का पहला सेंसस हुआ, जनगणना जिसको कहते हैं, तो उस समय वाइसरॉय कौन थे इंडिया के। दोस्तों, तब वाइसरॉय थे लॉर्ड मायो। लॉर्ड तो अपने नाम के आगे ऐसे लगाते हैं जैसे पूरी धरती इन्होंने खरीदी हुई थी। लॉर्ड मायो वाज द वाइसरॉय व्हेन द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया टुक प्लेस। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग ट्राइब हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। तो दोस्तों, भिल्स माना गया है 2011 के सेंसस के हिसाब से कि भिल्स जो ट्राइब है उसकी सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ट्राइब्स में, एज पर द सेंसस कंडक्टेड इन द ईयर 2011। अगला है विच फोक डांस इज एसोसिएटेड विद कर्नाटका। कर्नाटका की दोस्तों जो फोक डांस है वो है यक्षगना इज द फोक डांस विच इज एसोसिएटेड विद कर्नाटका। क्योंकि पूछ लेता है फोक डांस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है कि पियर शेप्ड लेक कहां पर लोकेटेड है हिमालयाज में। उस लेक का नाम क्या है। दोस्तों, उस लेक का नाम है नैनीताल। नैनीताल बहुत फेमस हिल स्टेशन भी है। तो पियर शेप लेक है, वो पियर की तरह दिखता है और हिमालयस पे लोकेटेड है। नैनीताल उसका नाम है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला है कि 38th पैरेलल बॉर्डर लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 38th पैरेलल बॉर्डर लाइन किन दो कंट्रीज को डिवाइड करती है। तो दोस्तों, वो है नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा हर हाल में किसी ना किसी एंट्रेंस में। अगला है अकबरनामा was written in which of the following languages originally। दोस्तों, अकबरनामा लिखी गई थी बाय अबू फजल। अबू फजल ने लिखा था, अकबर के ऊपर आधारित थी, तो इसको लिखा था इन द पर्शियन लैंग्वेज। ओरिजिनली ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी बाय अबू फजल। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है। तो दोस्तों, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिटन द बांग्लादेश नेशनल एंथम अमर सोनार बांग्ला। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का भी नेशनल एंथम लिखा, उसके साथ ही साथ बांग्लादेश का भी लिखा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में, ये बात आपको याद रखनी है। और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर के लिए फॉर हिज वर्क गीतांजलि। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर। अगला है कि इंडिया का पहला कौन सा
प्रोडक्ट था जिसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था? तो दोस्तों पहला इंडियन प्रोडक्ट जिसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला वो थी दार्जिलिंग टी इन द ईयर 2004। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अगला है कि जब नॉर्थ इंडिया में वो कौन सा फेस्टिवल है कि जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तो उस समय नॉर्थ इंडिया में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो दोस्तों जब नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति बनाई जा रही होती है उसी दिन तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। और यही हमारे देश की खूबी भी है, खासियत भी है कि इतने सारे रंग हैं, इतने सारे फेस्टिवल्स हैं एक ही कंट्री में। अगला है कि व्हेन इज वर्ल्ड सुनामी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? दोस्तों वर्ल्ड सुनामी डे हर साल मनाया जाता है 5 नवंबर को। सुनामी आई थी हमारे देश में 2004 में, जिसने बहुत तबाही मचाई थी, इंडियन ओशन वाले रीजन में आई थी। तो ये थे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस जिनको आपको नोट्स बनाने चाहिए और याद रखने चाहिए। थैंक यू सो मच।